तो बेटा उसका जो पार्ट्स था कहाँ कहाँ गिरा? एक तो वहाँ पर गिरा जो सबसे बड़ा, उसने खड्डा कर दिया बड़ा, और एक यहाँ पर गिरा, आप देख सकते हो उधर। और मैंने खुद देखी थी मिसाइल रात को नीचे आते हुए, मैं ऊपर सो रहा था, एकदम से बहुत ज़्यादा धमाका हुआ, नीचे भाग गए थे एकदम से, डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। और वो वीडियो भी देखी थी फेसबुक पे, फुटेज आई थी, इधर बी ब्लॉक है, वहाँ से कैमरे की फुटेज आई थी, वो देखी थी, एकदम से एकदम रोशनी आई थी एकदम से, धमाका भी बहुत ज़्यादा हुआ था। इधर ही खाजे खेड़े रहते हैं हम, पास में ही है बिल्कुल, ये पास में घर जी। चंद्रमा की लाइट होती है ना, ऐसी लाइट बहुत तेज थी उसकी। लाइट इतनी थी जैसे पटाखों से ज़्यादा तेज आवाज़ से, ऐसे दरवाजे हिलने लग गए थे। ये हमारा मकान बिल्कुल सामने ही है। हज़ारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी थी और लोग उसको देख रहे थे। और अभी भी वो उठा के ले गए हैं अपने एयरफोर्स वाले उसको। और जो खड्डा है वो 2.5 फुट से लेकर 3 फुट तक खड्डा वो अभी तक बना हुआ है। तो आज ये सिरसा में मालिक ने सबकी लाज रखी है और कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ है। तो परमात्मा ने बहुत अच्छा लाज रखी है सिरसा की। हाजिर हरियाणा में इस समय हम हाजिर हैं बाबा खेतरपाल कॉलोनी में, और आपको बता दें कि रात्रि को पाकिस्तान के द्वारा जो मिसाइल दागी गई वो बाबा खेतरपाल कॉलोनी में दागी गई। बाबा खेतरपाल कॉलोनी के जो पास लगते खेत हैं उन खेतों में जाकर वो रात्रि को लगभग 12:18 पर वो मिसाइल गिरी। और इसी मिसाइल के साथ उस मिसाइल का यानी शोर कितना था, धमाका कितना था, लोग कितना डर गए थे, आइए ये बात जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ इस समय कुछ इसी बाबा खेतरपाल कॉलोनी की कुछ महिलाएं हैं, उनसे जान लेते हैं उनका नाम और कॉलोनी। और रात्रि को जी क्या हुआ जी? रात 12 बजे 10 मिनट पे होया ये काम, और मुझे इतना तो इसके बात में तो मुझे पता नहीं। तो आइए जानने का प्रयास करेंगे जी। थे बताओ। मम्मा 12 बजे धमाका खूब बजा। तो धमाको कितनो होयो और मिंगाबाद थाने पे तो लाग गयो पिस्तौला चली। नजदीक बिल्कुल जान की पिस्तौल कोई तो लाखों करोड़ पिस्तौल चलने लग रही है, इतना धमाका बहुत ज़्यादा धमाका हुआ रात में। आइए जानने का प्रयास करेंगे जी। बाबा खेतरपाल कॉलोनी से हमारे साथ यहीं के एक शख्स हैं जिनसे जान लेते हैं। हाँ जी सर। मेरा नाम राजकुमार बदवा है। तो मैं 12 बजे जब मैंने देखा भी यहाँ से मैं अपने ऊपर छत पे रहता हूँ और मेरे साथ में ये रातोसरिया का खेत है। तो मैंने एकदम जो है नज़र पड़ी ये क्या चीज़ चमक सी आ रही है, एकदम मेरे सामने ये चीज़ गिरी है और ऊपर मैं देख रहा हूँ और मैं एकदम जो है ना घबरा गया। और मैंने उसी टाइम जो है ना 2-3 जगह फ़ोन किया, उन्होंने भी यही बात कही कि यहाँ कोई धमाका हुआ है, कोई चीज़ गिरी है। असली बात जो है वो सुबह जब उठे तो यहाँ लोगों की हज़ारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी थी और लोग उसको देख रहे थे। और अभी भी वो उठा के ले गए हैं अपने एयरफोर्स वाले उसको। और जो खड्डा है वो 2.5 फुट से लेकर 3 फुट तक खड्डा वो अभी तक बना हुआ है। तो आज ये सिरसा में मालिक ने सबकी लाज रखी है और कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ है। तो परमात्मा ने बहुत अच्छा लाज रखी है सिरसा की। तो आइए इसी के साथ जान लेंगे। दोस्त आपका नाम और कौन सी कॉलोनी आपकी? मेरा जी राम नाम है जी, मैं इधर रहता हूँ जी ठेड़ पे जी, डमोला पीर बस्ती। ये जी हमारे घर के ऊपर से आई सीमा जमा जी, वहाँ पे बैठे थे हम रात को, ऊपर से जा रही थी, हम देख रहे थे ऊपर से ये क्या जा रहा है। तो देखा तो इधर आगे सुबह पता लगा हमें 7 बजे, कहते इधर समय वो मिसाइल गिर चुकी है। इस वजह से हम देखने आए थे। मेरे पास वीडियो भी पड़ी है, वैसे मैंने बना रखी है वीडियो फ़ोन में पड़ी है जी। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, धन्यवाद जी। तो लगातार लोगों का पहुंचना जारी है, तांता लगा हुआ है, रौनक यहां लगी हुई है और लगातार शहरवासी सिरसा की खेतरपाल कॉलोनी में पहुंच रहे हैं। इसी के साथ आइए जान लेते हैं जी, आप क्या कहना चाहिए? सर मेरा नाम कमलेश कुमार जी है, ठीक है। मैं यहीं पे 200-300 किलोमीटर दूरी पे रह रहा हूँ। तो हमने ये 12:10 पे देखा था कि एक ब्लास्ट होता है, जो कि हमें उस टाइम ब्लैकआउट हो रहा था तो हमें नज़र नहीं आया। उसके बाद हमने जब सवेरे उठे हैं तो हमने देखा है कि एक मतलब मलबा आया पड़ा हुआ है जो मिसाइल की थी, जिसको बोलते हैं फतेह 1 का ये मिसाइल मलबा है, जिसकी हज़ारों की संख्या में लोग देखने के लिए आ रहे हैं सवेरे। अभी तो ले गए हैं ये फौज वाले उठा के, पर इसके बाद मतलब लोग फिर भी अभी भीड़ है और जो कि मलबा देखने के लिए आ रहे हैं। इसका मलबे का जो गड्ढा है वो 2.5-3 फुट का गड्ढा हो चुका है। यही अगर हमारे किसी बिल्डिंग आसपास में बिल्डिंगें थी, किसी गिर जाता तो लाजमी मतलब निश्चित मतलब ये कहते हैं कि इसमें तबाही पक्की थी।
हाँ जी यही कह रहे हैं। तो आइए जानने का प्रयास करेंगे। जी सर, आपको पता लगा भी ये मिसाइल कहाँ तक छोड़ी गई थी? क्योंकि कुछ छोटे बच्चे कह रहे थे इस मिसाइल के 2 टुकड़े हो गए थे और इस पास इसके जो टुकड़ों के साथ जो पंख थे वो भी आसपास खेतों में थे। हाँ जी बिल्कुल। ये मिसाइल का आधा हिस्सा जो पीछे वाला होता है ऐसा वो यहाँ पे नज़र आया है, बाकी हिस्सा कह रहे हैं कि ये लॉर्ड शिवा के पीछे जो सीएम कॉलेज है उसके पास आधा हिस्सा नज़र आया, उसके बाद आधा हिस्सा यहाँ पे नज़र आया है। हाँ जी। तो इसी के साथ मेरे साथ लगातार देख रही हैं सिरसा की खेतरपाल कॉलोनी के अंदर लगातार लोगों का पहुंचना जारी। और आइए क्या कहना चाहते हैं सर? ये ना ऊपर से इधर से आ रही है एकदम से, हमारे घर के ऊपर से आई है ये, तो वहाँ पे लगी सीधी आते बातें आते हैं ना, ये एकदम से खुल गई मिसाइल। देखा सुबह आगे वहाँ पे खुली पड़ी थी, तो पुलिस वाले वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो रही थी पुलिस वालों की। वहाँ पे देखा जाके पुलिस वाले पास में तो जाने नहीं दे रहे थे हमें, बस दूर से वीडियो बना के हम ले गए थे, पर घर पे दिखाया जाके। ठीक है जी, बस इतना ही है जी, इतना ही पता है, ज़्यादा नहीं पता जी इस बारे में। बस ऊपर से घर जमा ऊपर से हो गया जाती हमारे जमा ऊपर से जी। सर इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात ये है कि अपने जो एयर डिफरेंस है उसका बहुत बड़ा इसके अंदर भूमिका है, जिसको कह सकते हैं कि कोई भी तबाही करने से कोई नुकसान जान मान हानि को नहीं हुई है जी। इस बात से यही कहना चाहते हैं कि जान मान की हानि नहीं हुई है, बाकी खेतों में गिरा है, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी कोई नहीं है। रात्रि को जो सिरसा के सरस्वती कॉलोनी में जो मिसाइल गिरी उसके चश्मदीद गवाह, आइए चश्मदीद गवाहों से बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, रात्रि को कितने बजे ये धमाका हुआ और इस धमाके के साथ? 12:15 बजे, 12:15 जैसे जैसे गोला फटता है, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। उसके बाद सारी दीवारों के साथ लग गए, भी पता नहीं क्या है, मिसाइल है या बम है, पता नहीं क्या चीज़ है। सारी रात जाग के निकाली है, सोई नहीं एक मिनट भी, डर लगा रहा, भी पता नहीं क्या हो गया। तो जानने का प्रयास करेंगे जी, कोई किसी प्रकार की स्मेल भी थी उसके साथ कोई? ना जी, कुछ लाइट थी बहुत तेज, जैसे ना चंद्रमा की लाइट होती है ना, ऐसी लाइट बहुत तेज थी उसकी। लाइट इतनी थी जैसे पटाखों से ज़्यादा तेज आवाज़ से ऐसे दरवाजे हिलने लग गए थे। ये हमारा मकान बिल्कुल सामने ही है। बिल्कुल इनका जो मकान है बिल्कुल पास में ही है, लेकिन जैसे हम आपको बता रहे थे लोगों का लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है और तांता लगा हुआ है, रौनक मेला छाया हुआ है। क्योंकि जब से सिरसा के अंदर रात्रि को पाकिस्तान के द्वारा जो मिसाइल दागी गई थी और जो सिविल अटैक पाकिस्तान के द्वारा किया गया, उसके साथ ही अब सिरसा में पूरा भय का माहौल बना हुआ है। और इसी भय के माहौल के बीच लगातार सिरसावासी लगातार दूर दराज गाँव से भी पहुँचने हैं और इसी के साथ लगातार देखेंगे तो जहां वो मिसाइल गिरी वो स्थान भी हम आपको दिखाएंगे और उसके साथ मिसाइल के जहां जहां टुकड़े गिरे वो स्थान भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसी के साथ हम जानने का प्रयास करेंगे जो मिसाइल रात्रि को सिरसा के अंदर गिरी उसके पार्ट्स कहाँ कहाँ गिरे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो बेटा उसका जो पार्ट्स था कहाँ कहाँ गिरा? एक तो वहाँ पर गिरा जो सबसे बड़ा, उसने खड्डा कर दिया बड़ा, और एक यहाँ पर गिरा, आप देख सकते हो उधर। और मैंने खुद देखी थी मिसाइल रात को नीचे आते हुए, मैं ऊपर सो रहा था, एकदम से बहुत ज़्यादा धमाका हुआ, नीचे भाग गए थे एकदम से, डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। और वो वीडियो भी देखी थी, फेसबुक पे फुटेज आई थी, इधर बी ब्लॉक है वहाँ से कैमरे की फुटेज आई थी, वो देखी थी, एकदम से एकदम रोशनी आई थी, एकदम से धमाका भी बहुत ज़्यादा हुआ था। इधर ही खाजे खेड़े रहते हैं हम, पास में ही है बिल्कुल, ये पास में घर जी। तो खाजा खेड़ा के भी हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं।